हाँ जी, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, योग्यता मात्र आपकी 10वीं क्लास। और सीआईएसएफ की तरफ से बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आप सभी के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है प्यारे साथियों, परमानेंट नौकरी है 60 साल की। इससे बेहतरीन मौका आपको मिल नहीं सकता। 70,000 नए पद सीआईएसएफ में भरे जाने हैं। डिटेल में जानकारी देख लो, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, पूरी जानकारी A to Z, ऑनलाइन फॉर्म, सब कुछ पूरी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे साथियों। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले ये न्यूज़पेपर पढ़वा देता हूं जो आज के तारीख में लगातार हर दिन इसको घुमाया जा रहा है और घुमाया भी जाना चाहिए। देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर है, 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। कितने साथियों? 70,000। और भाई 70,000 जवान का मतलब आप समझ सकते हो, अपने आप में तूफान है, भर्ती नहीं तूफान है। जिन भी युवा साथियों का सपना है कि हाँ जी मुझे ज्वाइन करनी है फोर्स, तो भाई उनके लिए तो इससे बेहतरीन मौका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, देख लो ध्यान से देख लो। दिया हुआ है, नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता, देश में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के कर्मियों की मौजूदा संख्या को 1,62,000 से बढ़ाकर 2,20,000 करने की अनुमति दे दी है। अनुमति दे दी है। कितने? 70,000 जवानों को भर्ती करने की अनुमति दे दी है। अब मैं इस पे ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूं सीधा आपके मुद्दे पर कि आपके सीआईएसएफ की जो भर्ती है, सीआईएसएफ भर्ती जो है आपकी 70,000, इसमें क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है साथियों। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, इसकी जो योग्यता रहेगी वो रहेगी 10वीं पास। क्या? 10वीं पास। ध्यान से देखिएगा साथियों, 10th 10वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपने ITI कर रखी है, या फिर आपने कोई NSQL के नाम से कोई सर्टिफिकेट ले रखा है कुक वगैरह का। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों जो पोस्ट होंगी, ये जो पद होंगे किसके होंगे? धोबी, नाई, कुक, वाटर कैरियर, ठीक है, मोची और मैकेनिक और सिपाही। और सिपाही का मतलब समझते हो, यानी कि कांस्टेबल, जो कि हमारे सीधे सीधे भर्ती होते हैं। तो यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी जरूरी है कि कहाँ कैसे किसकी योग्यता क्या रखी जाती है। ठीक है, देखो योग्यता किसकी क्या रखी जाती है। अब ये जितने भी हमारे ये है ना, जैसे पद धोबी, क्विक, नाई, ये जितनी भी हमारी वैकेंसी होती है इस प्रकार की, इन पे तो लगता है आपका सर्टिफिकेट। क्या लगता है? सर्टिफिकेट। आजकल हर विभाग में ज्यादातर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कौन सा? NSQL का। ठीक है, और जो NSDC से, शायद वो NSDC में नाम बोल रहा हूँ उसका, तो उसमें आपका सर्टिफाई होता है एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट जो कि आपका ट्रेडमैन से संबंधित होता है। ठीक है, सिपाही भर्ती के लिए केवल क्या बच्चों? केवल 10th पास चाहिए, केवल 10th पास। और 70,000 पद हैं। अगर आपके पास ना ITI है, ना आपके पास कोई NSQL है, ना कुछ है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिपाही की भर्ती पे फॉर्म अप्लाई करना, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कब किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है जो 10वीं पास वाले बच्चे हैं। ठीक है, और जिन्होंने कोई डिप्लोमा या डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, तो उनको स्पेशल में बताई जाएगी कि भाई आप यहाँ फॉर्म डालो, आपको यहाँ पर आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आप सभी को, वाटर कैरियर ये सभी हो गए और ये सिपाही हो गया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपके कि सर ये चीज समझ में तो आ गई, लेकिन अब ये समझ में और आ जाए कि आखिर ये जो भर्ती है इसमें योग्यता अलग अलग है और हाइट वगैरह सारी चीजों पे मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा साथियों। ठीक है, आ जाइए ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जो हमारी योग्यता है, योग्यता आपकी सिपाही के लिए तो क्या है साथियों? सिपाही के लिए तो है 10वीं पास। और जो ट्रेडमैन होंगे उनके लिए भैया आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, या अनुभव मांगते हैं, या कुशलता, या फिर कई बार क्या होता है, जो वास्तविकता है मैं उससे परिचय करा रहा हूं क्योंकि अभी वैकेंसी आपकी केवल शॉर्ट डिटेल में जानकारी आई है, फुल नहीं आई है। कई बार क्या होता है, ट्रेडमैन के लिए केवल क्या साथियों? केवल आप अनुभवी हो। अनुभवी का मतलब समझ रहे हैं? आप अनुभवी हो
और आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होता है, ट्रेड टेस्ट पास करना होता है कई बार। ठीक है, वो सर्टिफिकेट नहीं देखते, वो सर्टिफिकेट नहीं देखते, वो देखते हैं कि लड़के पे खाना बनाना आता है कि नहीं आता, होटल में लंबे समय से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये भी चीजें हैं, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। अगर आपको जाना है ट्रेड्समैन में तो फिर आप कोशिश करो कि आप अपना कोई ना कोई सर्टिफिकेट ले लो, कहीं ना कहीं से आप जो है मतलब कोर्स कर लो इसका। ठीक है, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 6 महीना, अलग अलग तरीके के इसके कोर्स होते हैं, वो आप कर लो, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आपके पास ये सब नहीं है, ना ITI है ना कुछ है, तो फिर सिपाही की भर्ती जिंदाबाद है, जिसमें 10वीं क्लास चाहिए। अब मैं उम्र सीमा की बात कर लेता हूँ और आपकी आगे की चीज़ों पे। तो देखो ध्यान से, मैं आप सभी को यहाँ पर एक काम की जो चीज़ें हैं इन सभी के विषय में आपको पूरी जानकारी और भी दिए देता हूँ साथियों। ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको भाई मेरे दोस्त, हमारी उम्र सीमा। तो उम्र सीमा भी आपकी 2 तरीके से है। एक तो होती है आपकी सिपाही में, तो सिपाही के लिए होती है 18 से 23 वर्ष। ठीक है, एक होती है आपकी ट्रेडमैन, क्या ट्रेडमैन के लिए, तो साथियों ट्रेडमैन के लिए आपकी उम्र सीमा होती है 18 से 27 वर्ष। ठीक है, 18 से 27 वर्ष। और SC और ST को हर एक किसी में ज़्यादातर 5 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है, और जो हमारा OBC भाई बहन है, OBC के भाई बहनों को मिलती है 3 वर्ष की छूट ज़्यादातर नौकरियों में। ज़्यादातर का मतलब हर जगह वैसे मिलती ही है छूट तो इनको, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये उम्र सीमा घटा बढ़ा लेते हो शायद। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ योग्यता की बात है, तो ट्रेड्समैन के लिए भी मैंने योग्यता आपको बता दी, सिपाही के लिए बता दी और उम्र सीमा बता दी। यहाँ मैं बात करूँगा अब आपसे हाइट की। तो हाइट आपको कितनी कितनी कैसे चाहिए। देखो, अगर हम डिफेंस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं और फिजिकल फिटनेस हमारा फिट नहीं है, तो फिर हमारा क्या मतलब रह जाएगा भर्ती देखने का। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे पहले इंश्योर कर लेनी है। ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से, आ जाओ, देखो। अब मैं आपको बता देता हूँ हाइट। तो साथियों जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है साथियों, आपकी सिपाही यानी कि सिपाही भर्ती के लिए तो आपकी जो हाइट रहेगी वो 170 सेंटीमीटर रहेगी। इसमें कोई किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और तो और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री, हर एक किसी की एक खूबसूरती है, बहुत भयंकर तरीके से माप तोल होती है भर्ती में। ठीक है, और जो आपका सीना होता है, सीना में 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर आपका चाहिए होता है। 80 नॉर्मल और 85 फुला करके, यानी 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना ही होता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना ही होता है। और अगर ट्रेडमैन की बात करें साथियों, यहीं पर मैं बात करूँ आपसे साथियों किसकी, ट्रेडमैन की। तो ट्रेडमैन के लिए देखो, ट्रेडमैन के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, क्योंकि अभी देखो BSF में, इस समय BSF में फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके, और BSF में हाइट कितनी, 165 किसकी, ट्रेडमैन की। जबकि सिपाही के लिए कितनी होती है, 170। तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी लड़कों के लिए। यहाँ अगर मैं बात करूँ लड़कियों के लिए, तो 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए सिपाही के लिए रहेगी। और जो शेड्यूल ट्राइब से आती हैं उनको छूट मिल जाती है। तो छूट मिलके क्या कैसे रहता है वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक बात कहूँगा आप सभी से, जो भी युवा साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलती रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना खबर, ये सत्य है खबर, इसको देख के ऐसे मत समझना, ये सत्य खबर है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब जो नए बंदरगाह, जितने भी नए नए इंडस्ट्रियल, मतलब जितनी भी नई इंडस्ट्री शुरू हो रही है, जो भी सब जगह पे अब सरकार क्या कोशिश कर रही है, CISF को ही वहाँ पे मतलब रखा जाए, क्योंकि CISF बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना काम करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ष 2024 में CISF ने 13,230 कर्मचारी भर्ती किए। तो लगातार भर्ती की प्रक्रिया बढ़ रही है। 2025 के लिए 24,098 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। CISF अगले 5 वर्षों तक 70,000 भर्ती करेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि अगर आप अभी भी इस बहम में हैं कि यार पता नहीं जॉब आ नहीं रही, मैं कैसे करूं, तो आप मार खा जाओगे। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सही समय पे पूरी जानकारी देना हमारा फर्ज है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।